हेलो बच्चों, नमस्ते। बहुत दिन खेले, क्या क्या किया इस घर में। अब देखो, अब हम ये नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं। अब हम नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ और आप देखिए और सुनिए, दोनों काम कीजिए। इस तरह से क्या लगा आपको, क्या दिखाई दिया? मैंने क्या किया? इसको टच किया, इसको टच किया। जब पहले टच किया था क्या था, और दूसरी बार जब टच किया क्या? पहले जब टच किया था उसमें साउंड आया था, और दूसरी बार जब टच किया तो उसमें साउंड नहीं आया। तो ये साउंड क्या है? क्या कहते हैं साउंड को? आवाज। करेक्ट। कि ये आवाज का एक और वर्ड क्या होता है? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। तो ये ध्वनि ही हमारे आज का पाठ है। ये ध्वनि क्या है? पाठ कैसा पाठ है? ये कविता है। कैसा पाठ है? ये कविता है। तो इस कविता को लिखने वाले कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने ये कविता लिखी है। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। ये छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। ये छायावादी कवि क्या होते हैं? ये कवि होते हैं जो अपने अनुभवों को कविता के रूप में हमें बताते हैं कि कैसा होता है। इनकी कविताओं में बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवकों के लिए समाज के बारे में और प्रकृति के बारे में ये बताते हैं। तो इनकी सारी कविताओं में ज्यादातर यही होता है। तो और ये एक रहस्यमय कवि भी कहलाते हैं। रहस्यमय। क्यों रहस्यमय कवि कहलाते हैं? क्योंकि इनकी कविताओं देखने में अलग होता है और इसका अंतर्लीन मीनिंग होता है, अंतरार्थ होता है। जो भी कविता ये लिखते हैं उसके अंदर कुछ और मिक्स होता है, उसके अंदर का मीनिंग और होता है, जो ये अपने बारे में बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? प्रकृति के बारे में, युवा पीढ़ी को और या समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं। ये चीजें उनमें निहित होती हैं, इसके अंतरार्थ होता है उसका मीनिंग। इसलिए ये रहस्यमय कवि भी कहलाते हैं। और ये युवा पीढ़ी में, मनुष्य में, समाज में नई चेतना लाने का प्रयत्न करते हैं। ये इसलिए ये छायावादी और रहस्यमय कवि कहलाते हैं। तो अच्छा, अब ध्वनि। अब हमारा पाठ क्या है? ध्वनि। ये ध्वनि का क्या क्या क्यों आया है ध्वनि? तो बसंत ऋतु के जो हमने यहाँ पर हम बसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। बसंत ऋतु के द्वारा कवि हमें कुछ बताना चाहते हैं कि ये ध्वनि क्या है। ये बसंत ऋतु की जब नई बसंत ऋतु शुरुआत होती है, उस समय का संगीतमय वातावरण जो होता है, उस संगीतमय वातावरण के बारे में उन्होंने इस शीर्षक को लिया है। कि उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने इस शीर्षक को ध्वनि का नाम दिया है। इस वातावरण की ओर इशारा करते हैं कि ये बसंत ऋतु कैसे शुरू हुआ, उस समय कैसा था, वहाँ का वातावरण जो है वो कैसा है, ये सब बताते हुए इन्होंने इसके अंतरार्थ का मीनिंग ध्वनि लिया है। तो अब हम देखते हैं कविता। कविता देखो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बसंत ऋतु अपने बारे में बता रहा है कि मैं अभी तो शुरू हुआ हूँ, अभी अभी शुरुआत हुई है, पतझड़ खत्म हुआ है और बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इतनी जल्दी मैं खत्म नहीं होऊंगा करके बसंत ऋतु बता रहा है। तो ये बसंत ऋतु के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम बसंत ऋतु के बारे में जानते। छायावादी कवि में हमने अभी पढ़ा ना, तो अब देखते हैं कि ये ध्वनि क्यों आया है।
ध्वनि पाठ का नाम उन्होंने रखा है। वसंत ऋतु की शुरुआत में जो वातावरण होता है बहुत ही सुहावना संगीतमय वातावरण होता है, उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है और उन्होंने इसका नाम ध्वनि दिया है। टोटली ओवरऑल इस कविता का उद्देश्य क्या है, पहले हम उद्देश्य को समझ लेते हैं। तो वो अपने द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा कवि यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ वसंत ऋतु के द्वारा, जिस तरह वसंत ऋतु आने से पहले बहुत ही कष्ट, गर्मी, सर्दी, बरसात आके निकलती है, इतने कष्ट सहने के बाद वसंत ऋतु आती है, नई नई कोपलें निकलती हैं, नया सवेरा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। चाहे कितने भी कष्ट हों, कितने भी दुख हों, पर मनुष्य को खुशी भी उसी के साथ सुखमय जीवन भी उसके बाद जरूर मिलता है। यहाँ उनका उपदेश यही है कि कोई भी निराश ना हो। वो आशावादी दिखा रहे हैं कि कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आज दुख है कल सुख मिलेगा। तो ये बताने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो अब हम कविता देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कभी यहाँ कह रहा, वसंत ऋतु बता रहा है कि अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी अभी मेरी कोपलें निकल रही हैं पेड़ों पे से, अभी मेरा ऋतु अभी शुरू ही हुआ है, मुझे अभी बहुत समय है, मैंने और भी कुछ करना है, इसको अभी मेरा इसलिए अंत नहीं होगा। मेरा सुंदर सा कोमल सा ये वातावरण जो है जो अभी शुरू हुआ है, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा करके यहाँ पर ये वन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताते हुए वसंत ऋतु बता रहा है। ये वसंत ऋतु क्या है? ये एक ऋतु में एक है ना। तो और भी ऋतु जानते हैं, और कौन कौन से ऋतु हैं? ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इस तरह से ये 6 प्रकार के ऋतु हमारे भारत देश में आते हैं। तो अब हम वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि वसंत ऋतु होता कैसा है। वसंत ऋतु ऐसा होता है जब वातावरण में हर जगह हरियाली छा जाती है, नए नए पेड़ पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते निकलते हैं जो कोपले कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये छोटी छोटी, देखो इसमें नहीं, छोटी छोटी, ये बड़ा पत्ता है, पुराना हो गया है, ये नई नई कोपले निकल रही हैं। तो ऐसे सुंदर सा वातावरण और फ्रेश होता है, एकदम ताजा वातावरण दिखाई देता है, और पेड़ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल भी दिखाई देते हैं। नए नए पेड़ पौधे, फूल, बहुत सब कुछ हरियाली जैसा छा जाता है। और इस समय वातावरण ऐसा होता है, ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है। ये बहुत सुहावना रहता है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार भी ये बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। इसमें कहीं गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, इतना अच्छा, सुंदर और बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा है कि वसंत ऋतु की शुरुआत का जो संगीतमय वातावरण है उसको ही उन्होंने ध्वनि के ओर इशारा करते हुए, उस वातावरण की ओर इशारा करते हुए ही इस ध्वनि को लिया है। तो अब हम देखते हैं इस कविता में, अभी हमने पढ़ा वसंत ऋतु कह रहा है कि हमारा अंत नहीं होगा क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुआ है। अब ऐसे ही कवि क्या कहना चाहता है इस पैराग्राफ में? वो कह रहा है कि मेरा भी जीवन अभी अभी शुरू हुआ है, मैंने अभी अभी अपने जीवन की शुरुआत की है। वो जो करना चाहते हैं यानी कविता लिखना, ऐसे उनकी कविता जीवनी स्टार्ट हुई है, कविता लिखनी। तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन अभी भी शुरू हुआ है, मैं कैसे, मेरे क्या अंत कैसे हो जाएगा? मैं आशावादी हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत समय तक इस तरह काम करूँगा, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। इस अंतरार्थ से वो यहाँ पर इस कविता को उन्होंने
लिखा है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पहले हम कविता में बसंत ऋतु क्या बता रहा है देखते हैं। बसंत ऋतु कह रहा है कि मेरे मेरे आगमन से हरे हरे पत्ते निकले। पात मीन्स क्या होता है? पत्ते। और डालियां, जानते हैं पेड़ की डाली कैसी होती है? ये डालियां हैं। और कलियां, कलियां मीन्स जो फूल खिलने से पहले बंद फूल होता है उसे कलियां कहते हैं। कोमल होती, मृदुल होती, नाजुक। ऐसे ही स्वप्न, सपना, मृदुल और कोमल एक ही वर्ड है। निद्रित, सोया हुआ। प्रत्युष, सवेरा, प्रातः काल। मनोहर, बहुत ही सुंदर। तो इसमें क्या बता रहा है बसंत ऋतु कि हरे हरे जो पत्ते हैं, सुंदर सी कोमल सी कलियां हैं, डालियां हैं, ये जैसा शरीर है वो बता रहा है कि बसंत ऋतु का जो शरीर है उससे विकसित हो रहा है। ये सब पेड़ पौधों को विकसित कर रहा है और अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों से, कर मीन्स है हाथ, कर मीन्स क्या है? हाथ। इस कोमल हाथों से वो उन कलियों को, जो कलियां हैं पेड़ पर, उन कलियों को इस तरह हाथ फेरता है और उनको जगाने का प्रयत्न कर रहा है। कह रहा है जागो, देखो सवेरा हो गया है, प्रातः काल हो गया, प्रत्युष मनोहर, कितना अच्छा वातावरण है, वसंत ऋतु आ गया है, हमारे जीवन में वसंत ऋतु आया है, देखो कितना अच्छा मनोहर और बहुत ही सुंदर सी प्रातः काल हुई है, जाग कर देखो करके वो वसंत ऋतु यहाँ बता रहा है। तो यहाँ कवि क्या बताना चाहता है? कवि बताना चाहता है कि जिस तरह से बसंत ऋतु अपने बारे में बता रहा है कि मेरे शरीर में जो काली कलियां, डालियां, हरे पत्ते हैं, मैं इनको स्वप्न से, अपने सुंदर से सपने जैसे हाथों से उनको फेर कर उनकी नींद जगाऊंगा। ऐसे ही कवि यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत सी कविताएं लिखकर अपना मन, जो मेरा मन चाहता है उसका पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसमें मेरे अंदर जो सोए हुए विचार हैं उनको जगाऊंगा और उनको नया प्रातः सवेरा दिखाऊंगा, प्रत्युष मनोहर सवेरा दिखाऊंगा, जिससे कि मैं भी कुछ आगे कर सकूं। जो मैं करना चाहता हूं वो करने के लिए मेरे जीवन में भी प्रातः काल का सवेरा तो मनोहर सवेरा हो गया है। इस तरह कवि इसके अंदर बता रहा है। तो अभी हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ा है, कल बाकी का पढ़ेंगे। पहले ये देख लो एक बार, फिर दोबारा से मैं पूछती हूँ प्रश्न क्या है? ये ध्वनि किसने लिखा है? कविता किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने, राधा जी ने। इनका जन्म 11/2/1896 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 15/10/1961 में हुई। ये कैसे कवि थे? छायावादी और रहस्यमय कवि थे। क्या थे छायावादी? किसके बारे में बताते थे ये छायावादी? युवा पीढ़ी, समाज और प्रकृति के बारे में बताते हुए लोगों में क्या करते हैं, क्या चेतना करते हैं? उनके जीवन में चेतना जगाने की कोशिश करती है। वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ और हमने क्या पढ़ा? कितनी ऋतुएं पढ़ी हमने? 6 ऋतु। 6 ऋतु में हमने किसके बारे में पढ़ा? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कैसा होता है? उस समय वातावरण कैसा होता है? बहुत ही संगीतमय वातावरण होता है, बहुत ही फ्रेश ताजा वातावरण होता है। क्यों ताजा होता है? उस समय नई नई कोकिलें निकलती हैं, नए नए फूल निकलते हैं, हर चारों तरफ हरियाली हो जाती है। और हमने मीनिंग्स पढ़े। पात, क्या है पात का मीनिंग? डाली, कलियां। क्या है कोमल का मीनिंग? क्या है? स्वप्न, निद्रित, प्रत्युष, मनोहर। तीसरे हमने से मीनिंग्स पढ़े। तो हमें इसके अंदर और क्या बताया कि कवि क्या बताना चाहते हैं? वो अपने बारे में बता रहे हैं कि
मैं अपने जीवन को और विकसित करूंगा। जिस तरह से वसंत ऋतु ने अपने आप को कलियों डालियों को विकसित किया है, उसी तरह मैं इस अपने शरीर के काम को और विकसित करूंगा। कोमल हाथों से उन्हें उठावा, उसके अंदर जो निद्रित भावनाएं हैं उनको उठाते हुए मैं अपने जीवन को और भी प्रातः काल का सवेरा, मनोहर सवेरा देना चाहूंगा। आज का हमारा पाठ यहीं पर है। आप इसमें घर कार्य कीजिए, ऋतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसके बारे में जानकारी इकट्ठे करेंगे, ऋतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। कौन सी ऋतुएं मैंने बताई हैं, उन ऋतुओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।